जरा सोचिए, आप एक हवाई जहाज में बैठे हैं, लेकिन वहाँ मौजूद सभी मुसाफिर खूंखार हत्यारे निकले जो आपकी जान के पीछे पड़ जाए। कुछ ही इसी तरह की कहानी है आज हमारी थ्रिलर फिल्म में। कहानी की शुरुआत होती है एरन नाम के एक शख्स से जो बेहद परेशान और जल्दबाजी में दिखाई दे रहा है। एरन जैसे ही अपने डिपार्टमेंट में पहुंचा तो उसने अपने कर्मचारियों को फ़ौरन एक वीडियो चलाने को कहा। तभी स्क्रीन पर दिखता है कि फैक्ट्री में ज़बरदस्त ब्लास्ट हुआ है। एरन ने जब इस पर गहराई से छानबीन की तो मालूम पड़ा कि इसके पीछे एक शातिर हैकर घोस्ट का हाथ है। घोस्ट एक क्रिमिनल था जिसका असली नाम आज तक किसी को नहीं पता चला। जब एरन और उसकी टीम ने सीसीटीवी फुटेज देखा तो उन्हें समझ आया कि घोस्ट कितना चालाक और मास्टरमाइंड है, क्योंकि किसी भी फुटेज में उसका चेहरा साफ नज़र नहीं आ रहा था। एरन गुस्से में कहता है कि ये सब कुछ कैथरीन के वहाँ पहुँचने से पहले ख़त्म हो जाना चाहिए। उसे इस मिशन की बनत तक नहीं रखनी चाहिए। कैथरीन के ऑफिस पहुंचते ही उसने एरन से इस केस की पूरी जानकारी मांगी और तब उसे पता चला कि घोस्ट इस वक्त बैंकॉक में मौजूद है। फैक्ट्री में हुए विस्फोट में कैथरीन की टीम के कई लोग मारे गए, जिससे वह बहुत गुस्सा थी। उसने पूछा कि हमारी कौन सी यूनिट बैंकॉक के सबसे करीब है। एरन ने बताया कि सिंगापुर में एक यूनिट है, मगर उन्हें बैंकॉक आने में थोड़ा वक्त लग सकता है। तभी कैथरीन के दिमाग में आया कि घोस्ट भी कहीं फ्लाइट से बैठकर ही आया होगा और अब वो किसी भी कीमत पर उसे गिरफ्तार करना चाहती थी। उसके पास महज 1 घंटा था। हर कोई समाधान सोचने लगा। तभी कैथरीन बोलती है, अब यह काम सिर्फ एक इंसान ही कर सकता है और किस्मत से वह इस वक्त बैंकॉक में ही मौजूद है। अब कहानी का सीधा बैंकॉक पहुंच जाती है, जहां एक छोटा सा बच्चा धीरे धीरे एक ऑटो के पास जा रहा होता है, जिसमें एक आदमी आराम से लेटा हुआ नींद ले रहा था। बच्चा चुपके से उसका सामान चुराने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वह आदमी जाग जाता है। उसका नाम लूकस था। लूकस उस बच्चे को डांटकर भगा देता है और फिर खुद एक बार में चला जाता है। वहाँ बारटेंडर उससे पूछता है, क्या आप कॉफ़ी लेना चाहेंगे? लेकिन लूकस सिर्फ मुफ्त की शराब पीता था। वो हंसकर कहता है, मेरे शरीर का हर हिस्सा एकदम दुरुस्त है। जब मैं मर जाऊँ तो इन्हें बेचकर अच्छा पैसा बना लेना। बात करते वक्त लूकस का मोबाइल बजता है और वो एकदम डर जाता है, जैसे किसी भूत को देख लिया हो। फ़ोन कैथरीन का था, लेकिन लूकस ने कॉल काट दी। मगर कैथरीन बार बार फ़ोन करती रही और लूकस हर बार कॉल काट देता है। तभी बाहर का लैंडलाइन फ़ोन बजने लगता है। लूकस बारटेंडर से कहता है कि फ़ोन मत उठाना, लेकिन बारटेंडर फ़ोन उठा लेता है। लाइन पर कैथरीन होती है और कहती है, मुझे अभी के अभी लूकस से बात करनी है। उसी समय कुछ बदमाश बार में लूकस पर हमला करने पहुंच जाते हैं, मगर लूकस को हराना इतना आसान नहीं था। उसने फुर्ती से सबको पीट डाला और बाहर निकल गया। बाहर आकर वह कैथरीन को फ़ोन करता है और पूछता है, काम क्या है? कैथरीन सीधा कहती है, घोस्ट नाम के हैकर को पकड़ना है। वो जल्दी से बैंकॉक से एक फ़्लाइट पकड़ने वाला है। तुम्हें उसे रोकना है और मेरे पास लाना है। लूकस पूछता है, और इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? कैथरीन कहती है, सब कुछ। तुम अपनी पुरानी ज़िंदगी दोबारा जी सकोगे। छिप कर जीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लूकस गुस्से में बोलता है, क्या तुम्हें लगता है मैं इतनी जल्दी तुम पर भरोसा कर लूँगा? तभी कुछ और गुंडे भी वहाँ पहुँच जाते हैं। लूकस सोच में पड़ जाता है, कब तक बैंकॉक में छिप कर रहूँगा। वो दोबारा कैथरीन को कॉल करता है और कहता है, पूरा प्लान ठीक से समझाओ। कैथरीन कहती है, फ़ौरन एयरपोर्ट पर जाओ, पासपोर्ट लेकर उसी उड़ान में सवार हो जाओ, इसमें घोस्ट होगा। लूकस मान जाता है और टैक्सी पकड़कर एयरपोर्ट की ओर निकल जाता है। रास्ते में वो टैक्सी ड्राइवर की टी-शर्ट ले लेता है और उसी में एयरपोर्ट में दाखिल हो जाता है। अंदर एक शख्स उसे पासपोर्ट और टिकट थमा देता है। तभी फिर से कैथरीन का कॉल आ जाता है। वो बताती है, घोस्ट को गोली लगी थी और डॉक्टर ने उसका इलाज किया। इससे उसे पहचानने में आसानी होगी। इतनी ही जानकारी लूकस के लिए काफ़ी थी। वो सीधे जाकर फ्लाइट में बैठ जाता है। यह फ़्लाइट बैंकॉक से सीधा सैन फ्रांसिस्को जा रही थी। लूकस काफ़ी खुश था कि सालों बाद वह पहली बार अमेरिका लौटने वाला था। तभी उसके पास वाली सीट पर बैठा व्यक्ति उससे बात करने लगा। उसका नाम था कायान। कायान बताता है कि वह एक फेमस कोरियोग्राफर है जो लोगों को डांस सिखाता है। कहता है, मेरे स्टेप्स देखना तो बनता है। हर कोई मेरी थिरकन का फ़ैन है। लूकस उसे देखकर झुंझला जाता है। उधर कैथरीन की टीम बताती है कि उस फ्लाइट में मौजूद सारे यात्री किलर हैं जो घोस्ट को ख़त्म करने के इरादे से उसमें बैठे हैं, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि घोस्ट दिखता कैसा है। यह सुनकर कैथरीन बहुत चिंतित हो जाती है और फिर से सवाल करती है कि क्या तुम जो कह रहे हो वो सच है ना?